आप सभी। इग्नाइट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है और आज है हिस्ट्री का चौथा दिन और बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? हमारे ऑप्शंस हैं 1191, 1150, 1240 एंड 1358। तो इसका सही जवाब है 1191, जो ऑप्शन फर्स्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, सिकंदर के समय गमद पर किसका शासक था? जो गमद राज्य था उस पर सिकंदर के समय किसका राज्य था? धनंद, कुतुबुद्दीन, पृथ्वीराज या फिर कनिष्क? तो इसका सही जवाब है धनंद। जो धनंद थे वो गमद राज्य के शासक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन भारत में गुलाम वंश का शासक था? इनमें से कौन भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था? हमारे ऑप्शंस हैं शाहजहाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर। तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो भारत में गुलाम वंश के संस्थापक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, यह व्याख्या किसने की थी कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है? तो हमारे ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, दीनदयाल उपाध्याय, भीमराव अंबेडकर। इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जी ने बताया था कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? जो तानसेन है वो किसके दरबार का कवि था? तो हमारे ऑप्शंस हैं पृथ्वीराज, अकबर, शाहजहाँ या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही जवाब है अकबर। जो अकबर के 9 रत्न थे उनमें तानसेन जी भी शामिल थे। तो ये चीज़ अगर आपको याद होगी तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सही मार्क कर सकते हो। और चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आर्य कहाँ से भारत की यात्रा पर आए थे? जो आर्य लोग थे वो भारत की यात्रा पर आए थे और वो कहाँ से आए थे? हमारे ऑप्शंस हैं पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से, पश्चिमी एशिया से या फिर दक्षिणी एशिया से। तो हमारा सही जवाब है पश्चिमी एशिया से। जो आर्य लोग थे वो पश्चिमी एशिया से, एशिया के पश्चिमी भाग से भारत की यात्रा करने आए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में स्त्री प्रथा किस वर्ष खत्म कर दी गई थी? भारत में स्त्री प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ था? हमारे ऑप्शंस हैं 1870, 1829, 1795 या फिर 1896। तो इसका सही जवाब है 1829। 1829 में भारत में सती प्रथा को खत्म कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? जो सिंधु घाटी बंगन नामक वो किस राज्य में है? हरियाणा, केरल, राजस्थान या फिर कोलकाता? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो राजस्थान में है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का जो असली नाम है वो क्या था? हमारे ऑप्शंस हैं विवेक दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ स्वामी, विवेकानंद राम जी। हमारे ऑप्शंस विवेक दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ स्वामी, विवेकानंद राम जी।
स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज के हमारे वीडियो का आखिरी सवाल, इसके बाद वीडियो को समाप्त कर देंगे और आशा करता हूँ आप वीडियो देखकर कुछ सीख रहे होंगे। हर रोज़ जो ये 10 सवाल आपके सामने आ रहे हैं, ये 10 सवाल आपको धीरे धीरे याद हो रहे होंगे। तो चलिए अपने आखिरी सवाल को करते हैं। बिहार में कुंवर सिंह ने किस ईस्वी में हुए विद्रोह का नेतृत्व किया था? बिहार में को ऐसा कौन सा विद्रोह था और वो किस ईस्वी में हुआ था जो कुंवर सिंह ने उसका विद्रोह किया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं 1947 ईस्वी, 1921, 1857, 1950। तो बिहार में हुए आंदोलनों में से कौन सा आंदोलन है जिसका कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था? सही जवाब है 1857। 1857 में हुए आंदोलन का विद्रोह कुंवर सिंह जी ने किया था। तो इसके साथ हमारी वीडियो का आखिरी सवाल भी होता है और आशा करता हूँ आप सब ध्यान से इन क्वेश्चन को सुन रहे होंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए।